नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा, आज की कड़ी में कैसा लगा आपको? आपने बहुत बढ़िया बढ़िया ऑडियोज भेजे हैं अपने, मैंने भी बढ़िया बढ़िया रिव्यूज शेयर किए हैं, क्योंकि आज अनुज का जो करेक्टर था वो बड़ा ही अलग और बहुत ही खूबसूरत बन के बाहर आया, क्योंकि उसने आज बरखा और अधिक को उनकी जगह दिखा दी कि आप आज किस जगह पे बैठे हो। मजा आया, आपके ऑडियो सुनने में भी मजा आया। अब आप सबके लिए ये ऑडियो मैं पेश कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि क्या क्या भेजा है हमारे जो बहनें हैं उन्होंने। तो शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अंजू जी, और आज का एपिसोड भी देखा। सच कहा, आज तो अनुज ने हमारा दिल ही जीत लिया। क्या बात कही है। अब कह सकते हैं कि अब बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया इज बैक। क्या बात कही है। जिस तरीके से पाखी को लगा मैं अपने स्टाइल में बड़ी को मना लूंगी, लेकिन अनुज, और जिस तरीके से उसने कहा कि मैं अधिक के साथ जाना चाहती हूँ, तब भी अनुज को समझ में सब कुछ आ गया कि ये अधिक ने कुछ तो भी चाल चली है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। तब वो कहता है मार्केटिंग एमबीए। तुमने, लेट मी टेल यू, तुमने मार्केटिंग में तुमने एमबीए नहीं किया है, तुमने मैन्युपुलेशन में एमबीए किया है। तुम अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हो, एक बार नहीं कई बार तुमने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया है, और तुम अपनी पत्नी के साथ मारपीट करके हाथ उठाने वाले एब्यूज़र नहीं हो, बल्कि उसी वाइफ को अपनी इमोशनली हैरेस करते हो। हैरेस करने वाले एब्यूज़र प्रो मैक्स लेवल हो। क्या बात है अनुज कपाड़िया। आज तो मज़ा आ गया अंजू जी। जो अनुज कपाड़िया ने कहा सच में बहुत अच्छा लगा। आज कह सकते हैं, फिर से कहने का मन कर रहा है और ताली बजाने का भी मन कर रहा है कि आज तो अनुज कपाड़िया ने बरखा और अधिक दोनों को ही ढो डाला, दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। अधिक मुस्कुरा रहा था, वो कहते हैं ना किलर वाली स्माइल, वो दे रहा था, लेकिन आज उसका सब धरा का धरा वही रह गया। अभी भी बरखा को शर्म नहीं है, अभी भी वो अपने भाई का ही पक्ष ले रहे, लेकिन उससे भी चुप करवा के आज अनुज कपाड़ा ने साबित कर दिया कि वो भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला है। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, इतनी बड़ी बिजनेस चलाया उसने अकेले, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, वो भी अपनी मेहनत से। तुम लोगों की तरह नहीं कि दूसरे के अंपायर पे अपनी नज़र रखो। कज़न भाई हो, कोई सगे भाई नहीं हो जो तुम लोगों को, उसमें अधिकार भी नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है अंजू जी उन लोगों का। देखा जाए तो वो तो अनुज कपाड़िया की मेहरबानी है जो उस घर में रह रहे और उन्हें नौकरी तक दी है। लेकिन सच का आज उसने अपने भाई को भी कि भाई ये काम आप ही करिए और आपकी जिम्मेदारी है, ये पैसे ले जाके आप खुद दीजिए, किसी और को मत दीजिए। सीधा इशारा बरखा और अधिक की तरफ ही था। सच में बहुत मज़ा आ गया आज अनुज कपाड़िया का जो रोल दिखाया है, और जिस तरीके से अनुज कपाड़िया ने बात की है। अनुज कपाड़िया इज बैक। और दूसरी तरफ भी कल भी कहा था आपने अंजू जी, लेकिन सच है ये बात कि बा भी वैसी है जैसे डिम्पी है। जहर बा भी उगलती है और जहर डिम्पी भी उगलती है, दोनों ही उगल रहे, लेकिन फिर भी बा मानने को तैयार नहीं है। और डिम्पी डिम्पी भी वैसी है, अपने नेचर से मजबूर। लेकिन सच में कल भी अच्छा था, और आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। जिस तरीके से अनुज ने अनुपमा को संभाला, वो भी
काबिले तारीफ ही था। और सही कहा कि काव्या को गिल्ट है और वो उसको सहन ही नहीं कर पा रही है। सब लोग इसका इतना ध्यान रख रहे हैं, उसकी वजह से उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया है वो गलत है, इसीलिए वो इतना रोए जा रही है। लेकिन अब बा क्या करेगी वो तो पता नहीं, लेकिन आपने जैसे कहा अंजू जी वैसा भी हो ही सकता है, क्योंकि हाँ पहले के ज़माने में घर की बात घर में ही रखते थे, बाहर निकलने नहीं देते थे, बाहर पता नहीं लगने देते थे। नहीं बाहर पता चली तो हमारी ही बदनामी होगी, इस वजह से शायद बा काव्या को न जाने दे। लेकिन क्या बा वहाँ रख के भी काव्या के साथ अच्छे से पेश आएगी? जिस तरीके से पहले ध्यान रखती थी बा, वैसे ध्यान रख पाएगी अंजू जी? नहीं रखेगी। हाँ मानती हूँ कि वो बोलेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन फिर वो उस तरीके का अभी जिस तरीके से केयर कर रहे वो शायद ना करे। और वो जाना भी चाहे तो शायद वनराज ना जाने दे काव्या को, लेकिन रोक के क्या कर रहा है वनराज? जब वनराज को इस बच्चे को अपनाना नहीं है तो फिर रोक क्यों रहा है वो काव्या को? जाने देता, जाने दे। वो भी सिंगल मदर रहकर अपने बच्चे को पाल ही सकती है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो अपने बच्चे को अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन हाँ एक बात है कि आज अनुपमा ने कहा कि तुम अंदर जाओ, लेकिन वनराज तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, एक शब्द तो बोल ही सकता था। अनुपमा बा को भी बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए उसने उस हिसाब से कहा कि भाई अभी कुछ बात जो भी कहना है शांति से बैठ के करो। उसके मन में वो चल रहा था अनुपमा के, इसीलिए वो चाहते थे कि अभी काव्या अंदर रूम में चली जाए, लेकिन काव्या से ही बर्दाश्त नहीं, और काव्या ने कह दिया अब तो कल का एपिसोड और भी धमाकेदार है। और जो रोमिल के साथ हुआ, जो अनुपमा अनुज और छोटी थी, और जो रोमिल के साथ उसने उल्टे तरीके से अनुपमा ने हैंडल किया, सच में वो सीन बहुत अच्छा था और वो पार्ट भी बहुत अच्छा था। उसने भी सही कहा मेरी कोई बहन नहीं है और मेरी मम्मी ने ये सब कुछ मुझे सिखाया ही नहीं है। जब उस बच्चे ने परिवार ही नहीं देखा तो वो क्या सीखेगा? लेकिन आज सच में बहुत अच्छा लगा अनुज और अनुपमा का रोमिल के साथ बातें, और अनुपमा की जो रोमिल को समझती है जिस तरीके से, सच में वो भी काबिले तारीफ है। कितने दिनों के बाद आज मुक्की की बात हुई है, क्या पता मुक्की की एंट्री होगी क्या, क्योंकि बहुत यूट्यूब पे बहुत जगह आ रहा है कि शायद मुक्कू की एंट्री हो सकती है, पक्का नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से बोल रहे थे जीके आएंगे जीके आएंगे, अभी तक जीके काका भी नहीं आए, ना ही मुक्कू आई है। जब अनुज माया छोटी के पीछे मुंबई गया था उस टाइम भी बहुत यूट्यूब पे आया था कि मुक्कू आएगी और भाई और अपने भाई भाभी के बीच में सब कुछ ठीक करेगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कभी कभार हम जो सोचते हैं उससे एकदम अलग ही दिखा देते हैं। और आज अनुज और अनुपमा की बातें भी बहुत अच्छी लगी, जो मन वहाँ गुरुकुल के बाहर जो भी हुई दोनों की बातें, वो भी अच्छी लगी। अब देखने में मजा आएगा, क्योंकि अब ट्रैक बहुत अच्छा जा रहा है। रोमिल को जिस तरीके से अनुपमा ने समझाया कि हाँ तुम नहीं कर पाओगे, एक चैलेंज दिया, वो नहीं लेता अगर जिस तरीके से अनुपमा अगर नहीं बोलती तो। लेकिन अब रोमिल ने भी कहा है कि अब राखी में देखिए क्या धमाका होता है। अब ये रोमिल कौन सा धमाका करने वाला है वो तो नहीं पता, लेकिन अब कल आपका ऑडियो बहुत लेट आया था अंजू जी, जो रोमिल के बारे में था कि अब रोमिल की जगह गुरुमा लेगी, इसलिए आप कपड़िया मेंशन का नाम कपड़िया सदन से छोड़ के कपड़िया गेस्ट हाउस, कपड़िया धर्मशाला हो जाना चाहिए सच में। और कल आपने मेरे बेटे के लिए बधाई दी मनीषा। मनीषा आपने भी मेरे बेटे को जन्मदिन की बधाई दी, उसके लिए भी थैंक यू। और अंजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में आपने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अंजू जी,
अब देखते आगे क्या दिखाते, लेकिन अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहा है ये सीरियल धारावाहिक। अब मज़ा आ रही है देखने में, क्योंकि अब फिर से हमें पहला वाला अनुज कपाड़िया देखने को मिलेगा। क्योंकि एक बात कहना चाहती थी अंजू जी कि अनुज उन सबकी रग रग से वाकिफ़ है, क्योंकि वो तब से देखते आ रहा है और उसके बाद वो कुछ भूला नहीं है, उसे सब याद है। जी, जब दिवाली के टाइम पे भी वो दिवाली के टाइम पे नहीं, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में पकड़े गए थे अधिक और पाखी, और उस टाइम जो अधिक ने कहा था कि हमने पाखी को यूज़ करके अनुपमा आंटी को कंट्रोल में करना चाहते थे, वो बात वो अभी तक भूला नहीं है। इसलिए अब वो इन लोगों की सभी रग रग से वाकिफ़ हो चुका है कि ये लोग कितना हद तक नीचे गिर सकते हैं। इसलिए अब वो अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है और बहुत अच्छी बात है। अनुपमा भी एक टाइम पे वैसे ही करती है, जब तक उससे बर्दाश्त होता है तब तक वो करती है, तब तक वो शांति चाहती है घर में। लेकिन जब उसके भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बातें, तो वो भी फिर इसी तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन अनुज का स्टाइल अलग है, वो सीधा मुंह पे बोलता है प्यार से, लेकिन बहुत ही अच्छे से कहता भी है। आज तो उसने अपने भाभी को भी चुप करवा दिया। इसलिए आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, और मैंने तो ये सीन बहुत रिपीट कर करके देखा अंजू जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, और मनीषा जी आपका भी फिर से थैंक यू। रेखा जी, महिमा को भी हम मिस कर रहे हैं अंजू जी, उसका भी ऑडियो नहीं आ रहा। अब वो भी वर्किंग वूमन है, जब भी आएगा हम उसे फिर भी मिस करेंगे अंजू जी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी, बहुत अच्छा ऑडियो था आपका, और सही में अनुज ने दिल जीत लिया। मैंने भी कहा, आपको भी यही फील हुआ, मजा आया। और जो आपने मुक्कू की बात की है, मुझे लगता है कि बातें शुरू हो गई है तो मुक्कू भी आ ही जाएगी। रक्षाबंधन भी है, सब कुछ है, तो पूरे संजोग बन रहे हैं मुक्कू के वापस आने के। तो मुक्कू के कैरेक्टर को भी अनुज ने बता दिया है कि कब कहाँ आ जाए कुछ पता नहीं है। तो मुक्कू का आना वाकई में एक बढ़िया वाला टर्न होगा इस धारावाहिक के लिए। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, हैप्पी रक्षाबंधन हमारी प्यारी दीदी एंड हमारी प्यारी सहेलियाँ, एंड गुड विशेस फॉर अस। आई लव यू टू ऑल दीदीज एंड all sisters, big and small sisters. अंजू दीदी, are you okay? I'm very happy for रक्षाबंधन। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कैलकाटा दिल्ली अपने मुंबई से कैलकाटा गई हूँ अपने भाई लोग को राखी बांधने के लिए। आई एम वेरी इंजॉय। मेरे पांचों भाई मेरे सामने अब आने वाले हैं, क्योंकि पहुँची हूँ तो अब भाई लोग के साथ राखी मनाऊंगी। सोचा नहीं था कि वहाँ से टाइम स्पेंड मेरे को छुट्टी मिल जाएगा, और मैं टाटा आना सोची, लेकिन मैं बोली नहीं, टाटा नहीं जाऊँगी, इस बार कैलकाटा जाऊँगी। सरप्राइज़ करूँगी मेरे भाई लोगों की मैं आ गई। राखी ज़रूर भेजी थी कि वहाँ पे नहीं पहुँचूँगी तो फौरन राखी बांधा जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँची तो मेरे भाई लोग एक्सेस हो गए, यार ये तो यहाँ आ गई, वाओ। मतलब हम लोग का राखी जो यहाँ आया हुआ वो राखी महिमा बांधेगी हम लोग को हाथ से, वाओ मज़ा आ गया वो। और कल मैं वीडियो दे नहीं पाई थी और आज मैं दे रही हूँ ऑडियो। जो आपका दो अभी स्क्रिप्ट सुना अनुज का, और पाखी और अधिक और बरखा, मतलब इन लोग पूरे फैमिली, कपाड़िया फैमिली में अनुपमा बाहर गई थी तो पूरा सुना। अनुज ने ठीक किया, इज़ वेरी राइट। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि वो बोलते हैं ना कि जो सुधरते ही नहीं है उसे सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मुझे पता है कि अधिक नहीं सुधरेगा, अधिक और बरखा कभी ज़िंदगी में नहीं सुधरेंगे, लेकिन जो सज़ा देने के लिए वो तैयार है अनुज कपाड़िया, वो बहुत अच्छा बोले कि तुम्हारी डिग्री क्या है, मार्केटिंग किए हुए हो, मैनेजरिंग मार्केटिंग किए हुए, तो तुम्हारा ये मार्केटिंग क्या काम का जो तुम अपनी पत्नी को मॉलेस्टेशन कर रहे हो। जो आदमी एजुकेट होता है, समझदार होता है, जो अपनी वाइफ से प्यार करता है, वो कभी अपनी बहन की बात पर नहीं आता है। और आज सच बताएं मैम, आज भाई बहन के बीच में मेरे को ये बात बोलना नहीं चाहिए,
हम लोग भी आज सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं हम लोग के, लेकिन भाई बहन का रिलेशन ऐसा अच्छा होता है कि बहन कभी भी उल्टा सिखाती नहीं है कि भाई कि तेरी भाभी के साथ मतलब अपनी तेरी बीवी के साथ ऐसा कुछ कर। रियलिटी में तो कभी नहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा है। होता होगा, बहुत जगह होता है, लेकिन मेरे घर में तो कभी नहीं देखा और मैं कभी देखी ही नहीं हूँ। जैसे कि कुमुद त्रिपाठी दीदी कहती है ना कि महिमा तुमने अभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है, तो वो पता चल रहा है, कुछ तो मुंबई में आके पता चल रहा है कि इतना इतना कुछ होता है। और सेकंड चीज़ और कहना चाहूँगी, आपने काव्या के बारे में कहा और अनुज कपाड़िया और अनुपमा जी का जो बात चल रहा था गाड़ी में कि हर बात बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बा को नहीं बात पता चलेगी तो उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी। और ये बात सही है, बड़े को सारी बात पता लगनी ज़रूरी है। और सबसे अच्छा लगा देखकर और अच्छा लगा सुनकर। और एक चीज़ कहूँगी मैम कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर वनराज ने इतनी गलतियाँ की हैं तो काव्य की इस गलती को माफ़ करना बनता है। और अनुपमा को डर लगा हुआ था कि कहीं बा कुछ एक्शन ना ले ले, इस वजह से बार बार वो काव्य को कह रही थी कि जाओ तुम रूम में आराम कर लो, जाओ तुम रूम में आराम कर लो, क्योंकि पता है कि और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि अनुपमा को बार बार वो कपाड़िया हाउस में कम क्यों रहती है और शाह हाउस में वो टपकती क्यों रहती है, मुझे समझ में नहीं आता है। बच्चों से मिलना, बच्चों को फ़ोन करके अपने घर नहीं बुला सकती कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, मिलने का मन है? क्या पारितोष नहीं जा सकता किंजल को, परी को लेकर? जा सकते हैं, बापूजी नहीं आ सकते कपाड़िया हाउस में? वो बार बार शाह हाउस में एंटर कर जाती है, कभी किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, कभी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। यार मत करो ना यार, तुम्हारे पति है, तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जान है, उसको तुम देखो ना। मैं सच में आई एम वेरी इरिटेटिंग कि क्या ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बार बार पहुंच जाना। काव्य का एक्सीडेंट हो गया तो मतलब जो वो गिर गई तो हॉस्पिटल लेके चला जाना, उसका सेवा पूरा दिन करना, उसके साथ मोटिवेशन देना, ये तो कोई राइट नहीं है। क्यों? वनराज नहीं है, यहाँ तक कि समर को बुला लो, परितोष को बुला लो, यहाँ डिम्पी को बुला लो। चलो डिम्पी अलग भी है, तो डिम्पी को तो अभी गिल्ट था, वो तो जाके काव्य का सेवा भी कर सकती थी कि यार मेरे चक्कर में तो गिरी थी, जाके सेवा भी कर सकती थी। अनुपमा को ही सबका सेवा करना है, अनुपमा को ही देवी बनना है, मुझे समझ में नहीं आता। सॉरी अंजू मैम, हम बोलेंगे कि महिमा हमेशा कभी अनुपमा के बारे में अच्छा बोलती है और कभी तो इतना गुस्सा होती है कि कोई जवाब नहीं। सच में अभी वो मालती मैम का दिखा रहा है कि अनुज की माँ बनकर उनका एंट्री होगा कपाड़िया हाउस में। जो माँ अपने बच्चे को अपनी करियर के लिए अपने छोड़ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए इस स्टोरी का डी एंड हो जाए तो अच्छा है मालती मैम को। इस शो से ही मैं नहीं चाहती कि शो से वो बाहर हो, लेकिन उनका कुछ अच्छा ट्रैक दिखाए तो देखने में मज़ा आए। पुराना ट्रैक देखने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसीलिए आई विल वेरी रिक्वेस्ट कि ये थोड़ा चेंजेस किया जाए प्रोग्राम को। और अभी अच्छा लग रहा है प्रोग्राम देखने में कि अनुज कपाड़िया भिंगा भिंगा के कभी रोमिल को ताना कसते हैं, कभी बरखा को, कभी अधिक को, बहुत अच्छा लगता है। अब तो पाखी को भी सबक सिखाना चाहिए कि तुम जितना बड़ा बेवकूफ़ी कर रही हो, तुम्हें अपनी बिजनेस में तुम्हें मैंने शामिल किया है तो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए किया है, ना कि मैं सबको तुम जब जिसको बोलो कि मैं उसको एंटर कर लूँ अपने ऑफिस में। कोई थोड़ी गेम प्लांट है, ये फैमिली बिजनेस है कि सभी मेरे ऑफिस में पहुंच जाओ और तुम्हें करवाऊंगा। बाकी को तुमको सिखाने के लिए बड़ी ने तुम्हें आगे किया है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको तुम्हारे ऑफिस में एंटर कर दे। इसलिए बड़ी की बात मानो और कुछ सीखो। थैंक यू अंजू मैम, बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और ऐसे ही खुश रहिए जैसे आप आज के ऑडियो में सुनाई दे रहे हैं, और रक्षाबंधन की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल का शो
भी बहुत अच्छा था। थोड़ा सा अनुपमा का इरिटेटिंग लगा मुझे कल। अनुपमा बहुत इरिटेटिंग की, बहुत ओवर एक्टिंग भी लगी कल भी। और बाकी श्रद्धा ने बहुत अच्छा अपना ऑडियो दिया उस बारे में। श्रद्धा की हर बात बहुत सही लगी। माँ जहाँ बा को लेके, माँ डिम्पल को लेके बा के विचार, और अनुपमा को लेके बा जो बोली, और वहाँ मालती देवी के वहाँ भी जो अनुपमा का जो ओवर एक्टिंग था वो सच में बहुत अच्छा था, बहुत सही लगा। शायद मेरे भी ऐसे ही विचार थे कल। अगर मैंने ऑडियो सेंड करती तो वर्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, पर सेम यही मैं भी सोच ही रही थी कल। और देखने के बाद कि अरे ये तो ऐसा, तो वो मुझे भी लगा। और अनुज के लिए वो फील भी हुआ कि अनुज इरिटेटिंग हो रहा है, और अनुज को बुरा भी लग रहा है, पर अनुज कह नहीं पा रहा है। पर उस कहने की कार में जो कोशिश करता, जब वो वहाँ से निकलते हाउस से, तब भी वो एक प्रकार से मैसेज ही दे रहा था अनुज को, अनुपमा को। तो वो भी मुझे समझ में आया कि वो अनुपमा को समझाना ही चाहता है कि ये जो है वो गलत है, और जो इन लोग कर रहे थे तुम कहीं ना कहीं फंस सकती हो, वो चिंता ही कर रहा है। पर अनुपमा तो समझ नहीं रही इस बात को। और अनुपमा फिर आज क्यों गई? वो कल जो हो गया ठीक है, चली गई, वो नहीं जाना चाहिए था, कल भी बहुत गलत था। अंजू जी, आपका वो मुझे सच में आपके कल के पूरे ऑडियो बहुत अच्छे लगे, वीडियो बहुत अच्छे लगे। और आपने जो कहा था कि शाह उसमें अनुपमा का जाना बहुत ज़रूरी था, जो आपने कमेंट्स किए वो बहुत सही थे। और कपाड़िया हाउस को भी आपने कहा कि धर्मशाला का नाम दिया, वहाँ पे एक नया मेंबर आएगा, तो वो भी सही में बहुत सही लगा। क्योंकि अनुपमा ऐसे ही करेगी, अगर मालती देवी मिल जाएगी ना तो अनुपमा ये कदम उठा सकती है। और वो सच में हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये क्या कर रही है, और अनुज क्यों साथ दे रहा है। अनुज साथ दे रहा है ना, अनुज अनुपमा से प्यार कर, तो दिख रहा है वो प्यार करता है। और अब वो दोबारा अनुपमा को खोना भी नहीं चाहता होगा, डर भी है उसके मन में, क्योंकि एक बार उससे जो भी गलतियाँ हुई तो उस वजह से वो भी डर है उसके मन में कि, और उसने खुद कहा, और डर से ज़्यादा वो खुद के विचार भी रखता है पहले, कि उसने खुद कहा अनुपमा से कि अनुपमा बदलना नहीं, किसी के लिए भी नहीं बदलना, जो तुम्हें सही लगे। तुम कभी पहले से ही ऐसी हो, मैं तुम्हें क्यों बदल रहा हूँ। वो धीरज से बोलता है ये बात है, और उसके बाद भी एक दो बार कहता है कि मैंने भी गलती की, तुम्हें बदलने की कोशिश की, तुम्हें जो सही लगता है अनुपमा तुम वो कहो। अब कभी मैं भी बोलूँगा तो तुमने मत बदलना, वही करना जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें सही लगता है। तो वो अनुज के भी वो शब्द थे, तो आज अनुज वो शब्दों को पाल रहा है। मुझे लगता है वो शब्द जो उसको वादा करता है, जो शब्द वचन देता है, तो उसको निभा रहा है वो, कि और वो सबसे बड़ी बात कि वो अनुपमा से प्यार करता है, तो अनुपमा को तकलीफ में नहीं दे सकता। फिर वो मालती देवी के लिए उसकी तकलीफ हो, या फिर वनराज काव्या को लेके तकलीफ हो, या फिर किसी और के लिए, तो वो अनुपमा को समझ रहा है कि उसके अंदर की अनुपमा को, कि अनुपमा तो किसी के तकलीफ को देख नहीं सकती, और वो नहीं देख सकती, इसलिए ऐसी हरकतें करती है जिसमें वो अपनों को ही तकलीफ में देती है। उससे सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ होती है तो वाकई में अनुज को ही तकलीफ होती है, इस हरकतों से, इस तरीके से। क्योंकि उसका अपमान भी, अगर बा उसको गलत भी बोल रही तो अनुज को चुभता है। अनुज बार बार कहता है कि मुझे तकलीफ होती है, और ये बात अनुपमा मानती है, पर जब वक्त आता है तो अनुपमा सोचती नहीं, अनुज के लिए नहीं सोचती, वो जब उसको सही करना है बस सही करना है, ऐसा उसको लगता है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनुपमा ने, अगर अनुपमा नहीं बोलने की आदत नहीं है, वो किसी को कोई मदद मांगता है तो नहीं बोलती, आ जाती है, कर जाती है, जो भी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना करके, अगर वो जो केक लाके थे, आज जब केक लेके आती तो सच में बहुत बुरा लगा। क्यों केक लेके आना तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं था। केक अगर तुम काव्या को खिलाना चाहती हो, काव्या को पसंद है, प्रेग्नेंट लेडी को खिलाना उसकी पसंद का, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और एक पुण्य भी एक प्रकार से वो, क्योंकि वो उसके मन खुश होता है, तो अंदर जो जान पल रही है वो भी, उसको भी कहीं ना कहीं वो खुश इसको ये होता है, तो उसका इफेक्ट करता है उस बच्चे पे भी, तो बात अलग है। तो अनुपमा केक बना के किसी हाथ, इतना बड़ा स्टॉप है उसके घर में, किसी के हाथ भेज सकती थी, या तो पाखी थी, पाखी को बोलती उसका घर ही है, मायका है उसका, तो जाके देती कि जा ये दे भी आओ, मिल के भी आ जा, काव्या से, पापा से, सबसे मिल के आ जाए एक बार, क्योंकि उसके बाद तो इनकी मुलाकात हुई नहीं है। तो इससे मुझे लगता है कि ऐसा बोल सकती थी, और एक फ़ोन कर देती थी कि ये मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं कुछ दिन आ नहीं सकती, ऑफिस में बहुत सारे काम है, मुझे काम करना है, मेरे घर में भी काम है, छोटी को देखना है, जो भी वजह है वो बता सकती थी। यहाँ पे पाखी का भी प्रॉब्लम है, तो पाखी की तरफ भी ध्यान रखना है, तो आप लोग संभालो अपने आप को, और थोड़ा सा खुद हैंडल करो। ये वनराज को कह सकती है, ये खुद काव्या को या फिर बा को भी कह सकती है, वो समर को भी कॉल करके बता सकती है कि देख तू संभाल, और थोड़ा संभाल, एक दो सबको संभाल तू,
ये मुझे लगता है कि ये इस टाइप से बोल के अपना बिजी शेड्यूल बता सकती है, जो अनुपमा कहीं आसानी से कर सकती है, पर अनुपमा पता नहीं करेगी कि नहीं। ये अंजू जी मुझे लगता है मन से कि हम जब तक अपने आप को बिजी नहीं दिखाते तब तक इंसान, ये कि एक कॉल क्या आ गई, कल कोई ज़रूरत नहीं थी आने की, नहीं आती ना तो भी चलता था, क्या ज़रूरत थी उसको आने की, काव्य तो अच्छी भली आ गई थी घर तो उसको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आ गई। तो तुम खुद लोगों को दिखाते हो कि वो कितना फ्री है, तुम्हारे लिए वो कभी भी फ्री है, तो वो लोग क्यों नहीं तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम क्यों नहीं तुम्हें सुनाएंगे 10 बात। खाली पीली इंसान को सुनाई जाता है, क्यों डॉली को फ़ोन कर करके फोन पे बा परेशान नहीं करती। डॉली तो उनकी खुद की बेटी है, अगर वनराज को तकलीफ है, काव्या को तकलीफ है, तो डॉली भी तो उसके घर की बेटी है, तो उसको भी वो बोल सकती, पर नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। वो अनुपमा को इस्तेमाल किया करती है, माँ है नहीं पर बुआ है, पर उस घर की बेटी तो है, तो वो मुझे लगता है कि क्यों ऐसा नहीं। तो अनुपमा खुद फ्री, खुद हमेशा अपने आप को उनके लिए बताती कि उसके साथ पास बहुत टाइम है, तो ये उसने बिजी शेड्यूल बताना चाहिए। क्योंकि ये क्या राखी दवे भी तो ऐसी ही कर रही है ना। अगर किंजल की तबीयत खराब है, किंजल को अगर इतना फीवर है, तो किंजल ने अपनी माँ को बताया नहीं होगा कि कल मैं ऑफिस नहीं आ सकती, 2 दिन मुझे फीवर है, मुझे वायरल है, तो मैं 2-3 दिन नहीं आ सकती। तो फिर क्या राखी देवी आ नहीं सकती? जानती नहीं कि वहाँ पे सब बुजुर्ग है, वहाँ पे उसको पता ही होगा ना क्या वह प्रेग्नेंट है, ये है जो है, सब तो पता ही होगा, सबको सब कुछ पता होता है। तो वो बात थी ना। फिर वो राखी देवी भी आ सकती थी अपनी बेटी के लिए, या फिर अपनी बेटी के लिए कार भेज देती थी, जो भी करती थी, अपनी बेटी को अपने पास रखती, 2 दिन मेरे पास रखो, बच्ची का भी ख्याल, कोई ना कोई उनके घर में थोड़ा, उनके यहाँ भी नौकर चाकर है तो वो भी संभाल सकते थोड़ी देर बच्ची को। ऐसा नहीं है कि वो नौकर चाकर के हाथ में दे देना, अरे कुछ पल तो कोई भी संभाल सकता है, कुछ घंटे तो कोई भी संभाल देता है, अब पड़ोस के लोग आके मदद कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, तब जब ये लोग अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं, तो अनुपमा क्यों खाली पीली बैठी रहती है, इनके लिए हमेशा से रेडी रहती है कि अरे फ़ोन करो मैं आ रही हूँ। तो ये मुझे लगता है कि अनुपमा ने तभी वो अपने लिए, जो आत्मसम्मान की बात है, तो ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हर कोई तुम्हें 10 बार सुना जाता है और तुम सिर्फ चुपचाप सुन लेती हो। हाँ उत्तर देती है पर सुन तो लेती हो ना, फिर भी चली जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा बिजी शेड्यूल दिखाना चाहिए। करो किसी के लिए मत करो ये बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं अपना भी रखो पॉइंट कि मुझे भी काम है और मैं भी काम कर रही हूँ। बहुत बार बोलती है पर करती नहीं है ना, तो इस बार ऐसा मुझे लगता है ये तरीका भी हो सकता है। पता नहीं वो सही है नहीं है, स्टोरी के लिए सही है मुझे नहीं पता, पर आमतौर में ऐसा हम होता है कि हम किसी को कॉल पे बता देते भैया मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मैं नहीं आ सकती, ऐसा है वो जो भी हम वजह। तो मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, आज शो में रोमिल के लिए, रोमिल भी आज अनुपमा ने सब बताया वो राखी वाखी बनाने के लिए अपने तरीके से, पर रोमिल भी कहीं ना कहीं कोई साजिश करा, जिस तरह से वो बोलता है कि राखी वाले दिन देख, राखी सेलिब्रेशन के दिन देखना मैं क्या करता हूँ, और वेट एंड वॉच कहता है। और वहाँ पे अधिक की तो क्लास आज बहुत अच्छे से ली, अनुज आज बहुत सही लगा। अनुज से हम यही सुनना चाहते थे। अनुज ने आज कहा, उसको उसकी डिग्री बताई, असली डिग्री बताई, और बाकी बरखा को भी चुप किया, और साफ साफ तो कह ही दिया कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो जैसा है उसको कोई नहीं, पर पता नहीं फिर भी एक है वो जो पैसों का ब्रीफकेस रहता है, तो वो अधिक के पास कैसे है? क्या अंकुश भूल गया है? अंकुश ने फिर लापरवाही की, तो इसको अंकुश को भी 10 बार सुनाना चाहिए, और उसको वार्निंग नहीं, अब तो उसको कहना चाहिए कि भाई आप अपना बिजनेस देखो, आप अपने लिए कोई बिजनेस ढूंढो, ये होना ही चाहिए। ये लापरवाही अगर अंकुश की है तो गलत है, या फिर कोई और वजह है, वो ब्रीफकेस अधिक के हाथ में कैसा है वो तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात कि वो रोमिल को फंसाने के लिए, तब देखते हैं, हंगामे है, मालती देवी का है, रोमिल क्या करना चाहता है वो भी है, रोमिल को कैसे फंसाया जाता है, या फंसता है या रोमिल खुद फंसाता है, पता नहीं। वो आने वाला ट्रैक वाकई में बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा। और अच्छा लगा आपका ऑडियो, और ये भी अच्छा लगा कि आप जो कहना चाहती थी वो श्रद्धा ने कह दिया। तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि विचार कभी कभी इतने मिलते हैं कि हम अगर ना भी बोले तो दूसरा हमारी बात बोल देता है। तो ये जो कनेक्शन हो रहा है आप सबके बीच में वो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज रक्षाबंधन की आप सबको दिल से बधाई हो, आपका सबका दिन शुभ हो। और मैम सॉरी मेरे उस दिन के लिए, ऑडियो के लिए,
कि आपको मेरी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। सॉरी मैम, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और ख्याति जी, आपके बेटे के लिए आपके बेटे के जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो, ढेरों शुभकामनाएं उसे उसे दिन दूनी रात चौगनी करे, ऐसी अपेक्षा रखती हूँ कान्हा जी से। मैम, मैंने धारावाहिक देखा था और उसके बाद आपका वीडियो देखा कि बा इस बच्चे को अपना लेगी। शायद आपकी बात सही हो सकती है कि बात पुराने रीति रिवाजों की, घर की इज्जत ना जाए, ऐसा सोच के तो आपने ये भी अपने वीडियो में बताया कि डिम्पल के जरिए बरखा वगैरह सबको पता चल जाएगी और वनराज किसी भी कीमत पर इसे रखेगा ही घर में। ये लोग अनुपमा को ही बोल देंगे कि अनुपमा ये सब जानती थी और बा और अनुपमा के बीच में अब गलतफहमी ही बढ़ेगी। मैम, कल भी सबके ऑडियो में था कि अनुपमा अब एक निश्चित लाइन खींचनी चाहिए अनुपमा को, पर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। खैर, धारावाहिक है। आज मैंने धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मुझे ये समझ में आया कि पहला वो अनुपमा बहुत चिंता कर रही है गुरु माँ की, कि गुरु माँ की अचानक से ऐसे कैसे हालत हो गई, और अनुज को वो सब बताती है और कहती है कि मैंने उन्हें एकदम ऐसी ख़राब हालत में देखा है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो बीमार है या कुछ है। मैम, मुझे पता नहीं क्यों अभी साजिश लग रही है गुरु माँ की। मैं, हो सकता है मैम गलत हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अनुपमा को दिखती है, अनुज को नहीं दिखती। और बाद में अनुपमा ने नकुल को फ़ोन किया, नकुल के द्वारा उसे पता चला कि गुरु माँ की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी नकुल ने धोखे से अपने नाम पे करवा ली है। और वो उसके लिए बाद में चिंता करती है, तो चिंता करती है, अनुज को सब कुछ बताती है कि अनुज इस तरह से हुआ है गुरु माँ के साथ में और धोखे से ऐसा नहीं करना चाहिए, और नकुल मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं इस सब में उसका साथ दूं। तब अनुज का ये अनुपमा को समझाना कि अनुपमा, हमने नहीं पर भगवान ने उसे सजा, खुद कान्हा जी ने उसके कर्मों की सजा दी है। इस तरह से तो मैम गुरु माँ ने कितनों ही का दिल दुखाया होगा, तभी तो अचानक से एक व्यक्ति की हाय लगने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर कर्मों का हिसाब यहीं पे चुकाना पड़ता है। ये बात समझ में आई आज के धारावाहिक से। और बाद में अनुपमा जब कपाड़िया हाउस आती है तो छोटी को राखी का प्रोजेक्ट बनाते हुए देखकर आज के धारावाहिक के माध्यम से त्यौहार का महत्व समझाया गया। दूसरी बात ये समझ में आई, और रोमिल मन में ही बोल रहा है कि आज आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। फिर बाद में रोमिल को भी बोलते हैं कि प्रोजेक्ट में मदद करवाओ, या तो वो नहीं मानता है। अनुज अनुपमा ने रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ किया। हालांकि आजकल के नए ज़माने के सभी बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, उन्हें सीधे सीधे बोलो कि इस तरह का हमें करना है तो वो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें चैलेंज के रूप में बोला जाए तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बाद में अनुज काव्या के पास आती है अनुपमा कि ये केक लेके आई, और काव्या का बहुत भावुक होना, काव्या की सब घर में अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, पर ये कब तक करेंगे? जब इनके सामने सच आ जाएगा काव्या का, तो काव्या की कोई देखभाल इस तरह से करेगा या रोमिल जैसी इसकी हालत होगी, पता नहीं है मैम। और उसके बाद में काव्या अनुपमा के पास में रोने लगती है। अनुपमा का बार बार काव्या को ये बोलना कि काव्या तुम रूम में जाओ, तुम रूम में जाओ। और बा ने ये कहा कि इस हालत में ऐसा होता है, लेकिन तोशु ने भी कहा कि नहीं, किंजल को होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ये बात कुछ और लग रही है। हाँ, यहाँ सबको समझ में आ रहा है। तो अनुपमा, जब आपके और अनुज के बीच में बात हुई है कि आप इनका सच इनकी मुंह से ही इनको सामने लाने देंगी, आप बीच में नहीं बोलेंगी, तो आज क्यों आप शाह हाउस में बीच में बोलती है? और बार बार आपका शाह हाउस जाना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और कपाड़िया हाउस में यहाँ पे अनुज जानबूझ के अंकुश से कहते हैं कि भाई
ये पैसे बरखा और अधिक के सामने देखकर ही कहते हैं कि भाई ये पैसे आप एक पार्टी को दे देना, खुद आप ही देना, किसी और के हाथ में ये पैसे मत दीजिएगा। और फिर पाखी को बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। पाखी कहती है थैंक यू बडी, लेकिन मैं अकेली नहीं आना चाहती, मैं अपने प्रोजेक्ट में अधिक ने मेरी बहुत मदद की थी, आप अधिक को भी मेरे साथ ले आइए। जानबूझ के अनुज अधिक से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या कौन सी डिग्री है। अधिक अपनी डिग्री बताने में भी हकला रहा है, इसका मतलब उसका ध्यान कहीं और था, वो पूरी तरफ से अनुज की बात में इन्वॉल्व था ही नहीं, इसीलिए अनुज क्या कहना चाह रहे थे उसे समझ में नहीं आया। अनुज को जब बरखा चिल्ला के बोलती है कि मेरे भाई ऐसा नहीं है, तो कैसा है भाभी आपका भाई? आपका भाई ऐसा है कि वो अपनी बीवी को वाइफ को बार बार मारता है और उसके बाद उसी को मैनिपुलेट करके, उसी को यूज़ करके अपना उल्लू सीधा करता है। क्या इसे ये कहूँ कि ग्रोइंग, तुम इस तरह के काम में लगे रहो और नए प्रोमो में काव्या का सच घर वालों के सामने आ जाएगा मैम। काव्या और वनराज तो ये बात कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि ये बात अनुपमा जानती थी, यानी बाघ का गुस्सा अब अनुपमा पे ही उतरेगा। अनुपमा, आप अपने और शाह उसके बीच में एक रेखा क्यों नहीं खींचती? कब तक इस तरह से आप चलाएंगी? और दूसरा प्रोमो में ये आएगा कि अनुपमा दूसरे प्रोमो में पहले प्रोमो में काव्या का सच आएगा, दूसरे प्रोमो में ये दिखाया जाएगा कि अधिक बरखा से कह रहा है कि मैं इसकी रोमिल की वो टिकट काट रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? ये दोनों भाई बहन रोमिल को यहाँ से निकालेंगे या मार डालेंगे, कुछ ऐसी कोई साजिश करेंगे। हालांकि अनुज को सब कुछ पता है, तो रोमिल की इतनी जल्दी हम एग्जिट नहीं देखना चाहते। अब बारी बारी से सबके कर्मों का घड़ा भर ही रहा है, तो बरखा और अधिक का भी घड़ा भरना देखना चाहिए और उन्हें कपाड़िया हाउस के से बाहर जाने के लिए खुद अनुज ही बोल दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अनुपमा तो बोल नहीं पाएगी। और इस धारावाहिक के माध्यम से जब अनुपमा गुरुमा की चिंता कर रही थी, तो इतना ज़्यादा भी भावुक होना अच्छा नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में इस तरह के भावुक लोगों को लोग इमोशनल फूल समझते हैं और यूज़ करके फेंक देते हैं मैम। और आज के धारावाहिक से एक और बात समझ में आई कि 2-3 दिन पहले इन लोगों के घर में कांच के अनुज अनुपमा के 2-3 दिन पहले के एपिसोड में अनुज अनुपमा के कमरे में कांच के ग्लास की जगह तांबे की पानी की बोतल दिखाई गई थी। और आज बापूजी ने काव्या के लिए चक्की पीसने को कहा कि ये चक्की पीसने से बहुत प्रेग्नेंट लेडी को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। इस तरह से इस धारावाहिक के माध्यम से त्यौहार का मतलब भी समझा रहे हैं कि त्यौहार में परिवार वालों को साथ में रहना चाहिए। वो अनुज अनुपमा की बातचीत से कह रही हूँ। और दूसरा बापूजी की बात से कह रही हूँ कि काव्या के लिए कहना मतलब पुरानी चीज़ें धीरे धीरे करके इस धारावाहिक में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे जो पुराने संसाधनों का अच्छे से उपयोग हम आज कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और आप सभी से प्रार्थना है कि मेरी बड़ी बेटी को उसके जन्मदिन पे आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम। मनीषा जी, आपकी बेटी के जन्मदिन पे आपको ढेरों मुबारकबाद और बिटिया को बहुत सारी जो है ब्लेसिंग्स। आज आपका ऑडियो काफ़ी अच्छा भी है और सुन भी रहा है, इसी तरह से आप अपने ऑडियो भेजा कीजिए। ये क्वालिटी ऑडियो की बहुत अच्छी है, इसमें वॉइस भी क्लियर सुनाई दे रही है, तो ऐसे ही भेजिए। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी मन कर रहा है भेजने का तो ज़रूर भेजिए। नंबर आपसे शेयर करती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.